नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। यह आत्मा आपके घर में आती जाती रहती है। आखिर इसका आपके साथ क्या लेना देना है? आपके ही घर यह क्यों आती है और आपकी इसके साथ दुश्मनी है या आपका कल्याण करके जाएगी? आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं इंसान का वक्त कितना ही अच्छा क्यों ना आ जाए, लेकिन एक समय जिंदगी में ऐसा जरूर आता है जहां हमारे साथ लगातार बुरा होता है। एक के बाद एक स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि चारों तरफ से हम मुसीबत में घिर जाते हैं और हमारे सामने उस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जिंदगी में आपके भी कभी न कभी ऐसी परिस्थिति जरूर बनी होगी, लेकिन दोस्तों, क्या कभी इसके पीछे कारण जानने की हमने कोशिश करी? आखिर हमारे साथ पिछले कुछ समय से अजीब अजीब सी स्थितियां क्यों बन रही हैं? क्या यह सब संयोग मात्र है या फिर किसी का किया कराया है? आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपको यह समझाने वाले हैं कि इस दुनिया को आप जितना सीधा समझ रहे हैं, यह दुनिया उतनी ही गोल है। और आपके सामने जब सच्चाई आएगी, गुरु जी की भविष्यवाणी आएगी, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ लगातार हो रहा है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अगर जिंदगी की हर एक मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं, अपना आने वाला कल सुधारना चाहते हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा, थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो को अंत तक देखें। इसे नजरअंदाज ना करें। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, रोजाना वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइए। दोस्तों, जिंदगी में बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कई लोग हमसे जुड़ते हैं और कई लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। कुछ लोग याद बन जाते हैं, कुछ लोग किस्सा बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में 234 ही ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। वे लोग हमारे बचपन के मित्र हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति जरूर होगा या फिर होगी जो बचपन से अभी तक आपसे जुड़ी हुई होगी। यानी वह हमारा अच्छा भी जानती है, वह हमारा बुरा भी जानती है, वह हमारे साथ जिंदगी की लड़ाई में आगे भी बढ़े हैं और कई हद तक हमारे साथ भी चले हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जैसे जैसे बचपन बीतता है और हम जवानी में प्रवेश करते हैं, जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। कुछ लोग मेहनती होते हैं, कुछ करके दिखा देते हैं, और कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, इतने नकारात्मक होते हैं कि वह कुछ नहीं कर पाते, तो वे लोग हमसे जलने लगते हैं। हमारी सफलता को देखकर अंदर से आग बबूला होने लगते हैं। समय के साथ हमें और ऊंचाइयों पर आता देख वे लोग बहुत ज्यादा मन ही मन हमें अपना दुश्मन मान लेते हैं, क्योंकि यह लोग बचपन से हमें देखते आए हैं। एक समय था जब आप और यह लोग एकदम समान स्थिति में थे, लेकिन अचानक जब आप इनसे आगे निकल जाते हैं तो यह बचपन का सारा प्रेम भुलाकर, सालों की दोस्ती भुलाकर, सालों की रिश्तेदारी भुलाकर केवल अब आपको नीचे गिराने का विचार बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में यह बात बहुत मामूली है, जहां रिश्ते भी तब तक टिके रहते हैं जब तक आप रिश्तेदारों के काम आ रहे हैं। जब आपने एक बार अपने करीबी रिश्तेदार को किसी काम के लिए ना बोल दिया, पैसों देने के लिए ना बोल दिया, तो फिर वो भी आपसे बात करना छोड़ देते हैं। तो सोचिए, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके साथ क्या नहीं कर सकते। वो तो आपका अपना खून भी नहीं है। तो कोई भी इंसान कभी भी आपको दुश्मन मान सकता है, मन ही मन आपसे ईर्ष्या कर सकता है। अब मेहनत के मुकाबले में उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके, तो वे लोग गलत तरीके से आपको गिराने की योजना बनाते हैं। आप उन लोगों से खास तौर पर सावधान रहिए जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं इनसे पंगा लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार हमारे पास RS 0.02 ज्यादा आ जाते हैं तो लोगों के अंदर अभिमान आ जाता है और वह दूसरों की बेइज्जती कर देते हैं। कई बार खरी खोटी सुना देते हैं। कोई बेरोजगार है तो उसे ताना कस देते हैं।
तो यह जो बीच बीच में अभिमान उत्पन्न होता है, किसी का मजाक उड़ा दिया थी, किसी को गलत बोल दिया, किसी को बुरा बोल दिया, तो वो इंसान दिल पर वो बात इतनी ज्यादा ले लेता है कि वह हमें बर्बाद करने का ही निश्चय कर लेता है। तो कहीं ना कहीं गलती कभी कभी हमारी भी होती है, लेकिन अक्सर हम गलती नहीं करते। हम लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, लोगों को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा ही हाथ पकड़कर हमें पीछे खींचना चाहते हैं। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी पीछे नहीं हटते। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर में आग लगाने के लिए, हंसते खेलते जिंदगी को नष्ट करने के लिए यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज की वीडियो हमने इसीलिए बनाई है क्योंकि पिछले कुछ समय से आप सफलता तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कुछ महीनों से अचानक नकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। जैसे पहले ऑर्डर आते थे व्यापार में, वैसे ऑर्डर नहीं आ रहे। नौकरी में काम में पहले ज्यादा मन लगता था, अब आलस्य आने लगा है। घर पर जाने का मन ज्यादा करता है। पैसों के आय के स्रोत पहले ज्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए हैं। घर में पैसा बीमारियों पर ज्यादा लगने लगा है। साथ ही साथ आपका मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। कुछ समय से आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। जो देखो आपको उल्टा बोलकर चला जाता है। मजाक आपका नहीं, आपकी परिस्थिति का बनाया जाता है। तब आपको समझ आता है कि आखिर अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने दुश्मनी में इतने पागल हो जाते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। आपके हंसते खेलते संसार को उजाड़ने के लिए ये लोग आपकी जिंदगी में, आपके घर में एक बुरी आत्मा का प्रवेश करवा देते हैं। और यह बुरी आत्मा आपके घर में कब आती है, कब चली जाती है, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन यह बुरी आत्मा अपने साथ भयंकर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर लेकर आती है, जिसका पहला परिणाम यह देखने को मिलता है कि घर के सदस्य आपस में ही भयंकर लड़ने लगते हैं। उनकी सोच एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती और एक दूसरे से ही आपस में विचार मेल नहीं खाते, जिस वजह से परिवार टूटने तक की नौबत आ जाती है। दूसरा, आपके घर में पैसों की आवक रुक जाती है, क्योंकि जहां इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां माता लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता। वैसे माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, यानी एक जगह नहीं रुकती, और उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रुकती जहां इस तरह की नेगेटिविटी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, अपने काम में कुछ नया नहीं सोच पाते। आपके घर में जो गलत व्यवहार बना हुआ है, जो गलत माहौल बना हुआ है, उस वजह से आपका अपने काम में मन नहीं लग पाता। तो जिंदगी में उन्नति होने की बजाय लगातार आप नीचे गिरते चले जाते हैं, और यही इसके सबसे बड़े संकेत होते हैं। अब दोस्तों, इसके पीछे हमारी क्या गलती हो सकती है? सबसे पहली गलती आपकी यह निकल कर आती है कि हम जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम अपनी रातों की नींद उड़ा देते हैं, सुबह का चैन गंवा देते हैं। हमें चाहिए खूब सारा पैसा, और उस पैसों से हम अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। खूब पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसों के पीछे पागल हो जाना यह अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आपको अपने दिनचर्या में सुबह के समय कुछ देर भगवान के लिए निकलना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती, जिस घर में नियमित सुबह शाम दिया बत्ती नहीं की जाती, उसे घर में ही इस तरह की नकारात्मक आत्माओं का प्रवेश होता है। यह बात आपकी जान मान लीजिए, क्योंकि यह बात आपको और कोई नहीं बताएगा जो आज की वीडियो में गुरुजी बता रहे हैं। गुरुजी ने अपने सिद्ध शक्तियों के आधार पर आपके घर की दुर्दशा को देखा है, आपके घर के हालातों को परखा है आपकी राशि के अनुसार। उन्होंने आज की यह वीडियो बनाई है, और बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर चला जाता है, और आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते। यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा ज्ञान भी मिल पाएगा। दोस्तों, आपकी सबसे पहली गलती यही होती है कि आप भगवान के लिए समय नहीं निकालते। देखिए, जिस भगवान ने हमें बनाया है, उस भगवान के लिए हमारे पास 2 मिनट नहीं है। यह तो बहुत शर्म की बात है। अगर आप जिंदगी में 10 मिनट भी रोजाना भगवान के लिए निकलेंगे, तो आपके बुरे समय में भगवान समय निकालकर आपकी मदद करने जरूर आएंगे। और यही आपकी मुसीबत का सबसे पहला कारण है कि आप नियमित तौर पर काम में इतना व्यस्त है कि आपने भगवान की पूजा कब की थी, अंतिम बार आप मंदिर कब गए थे, विशेष पूजा कब कराई थी।
हनुमान जी को चोला कब चढ़ाया था? मंदिर में उनके बूंदी के लड्डू का भोग कब लगाया था? आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। और इसी कारण दोस्तों दुश्मन अपने इरादों में मजबूत हो रहा है। इसी कारण दुश्मन के इरादे सफल हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में हर तरफ से केवल और केवल नकारात्मकता आ रही है। दुश्मन जानता है आपकी दिनचर्या क्या है। दुश्मन जानता है आपका व्यवहार क्या है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। ये उन लोगों में से है जो कहीं ना कहीं कई सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग आपकी अच्छाई भी जानते हैं। यह लोग आपकी बुराई भी जानते हैं और आपकी बुराई जानने के कारण यह लोग उसी को हथियार बनाकर आपके घर में उस आत्मा का प्रवेश कर रहे हैं। यह आत्मा कब आती है, कब जाती है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन यह हमारे घर को तितर बितर कर देती है। यह बात बिल्कुल सत्य है। कई बार दोस्तों साक्ष्य थे, जब हम कोई महंगी घड़ी लेते हैं, कोई महंगा फोन लेते हैं या खूब महंगा घर बनाते हैं, तो जब भी हमारे आस पड़ोसी मिलते हैं, पुराने मित्र मिलते हैं, पुराने रिश्तेदार मिलते हैं, तो उनके सामने हम दिखावटीपन बहुत ज्यादा करते हैं कि मैंने हाल ही में यह महंगा फोन लिया है, मैंने हाल ही में यह महंगी घड़ी ली है, यह घर मैंने खुद अपने पैसों से बनाया है। अब दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि लोगों के सामने हम दिखावा करके खुद का बहुत बड़ा नाम कर लेंगे, लेकिन होता इसका विपरीत है। लोगों की बुरी नजर हमारे घर परिवार पर, हमारे मोबाइल पर, हमारे लैपटॉप पर, हमारी हर एक चीज पर लग जाती है। धीरे धीरे वो विद्युत उपकरण बिगड़ने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे काम धंधे ठप होने लगते हैं, जिससे होम लोन की किश्तें हम नहीं चुका पाते। धीरे धीरे जिंदगी के हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है बुरे लोगों की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग इतनी भयंकर हाय लगाते हैं कि इंसान रोड पर आ जाता है। हम आपको यही सावधान करना चाहते हैं। हम आपको यही सतर्क करना चाहते हैं। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में खुश रहना सीखिए। आज का जमाना कुछ ऐसा है कि लोग हर चीज को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि आज हमने यह किया, आज हमने वह किया। हम यहां पर घूमने गए, वहां पर हमने इतनी महंगे महंगे खर्चे किए, वहां पर हमने इतनी महंगी महंगी होटलों में खाना खाया। दोस्तों आप एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए करिए, लोगों को दिखाने के लिए मत करिए। अगर वह चीज आप खुद के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे और केवल अपने आप से मतलब रखेंगे, तो उस चीज से आप खुश भी हो पाएंगे और ना लोगों की आंखों में आ पाएंगे। लेकिन जरा सा उसका ढिंढोरा पीट देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और फिर आपकी खटिया खड़ी करने में देर नहीं लगेगी। हम आपको बता चुके हैं जो हाल फिलहाल में आपका दुश्मन है, जो आपको बहुत बुरी दृष्टि से देख रहा है या देख रही है। इनका ताल्लुकात पिछले कई सालों से तांत्रिक क्रिया से रहा है। इनके परिवार में कई ऐसे शख्स रहे हैं जो शमशान घाट में भी क्रियाएं करते आए हैं। अब यह लोग इतने भयंकर तांत्रिक क्रिया से जुड़े हुए हैं, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई आपके जुड़ाव में एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी औरत है जिनका पूर्व समय में घर परिवार में पूर्वजों में कोई तांत्रिक क्रिया होती आई है। आप इससे भी अपने दुश्मन की पहचान कर सकते हैं, उसका पर्दाफाश कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करीब में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी औरत है जो अक्सर तंत्र क्रियाएं करते रहते हैं या करवाते रहते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा, अगला शिकार आपका हो सकता है। हो सकता है आपको खाने की कोई चीज में मिलाकर के कुछ खिला दिया जाए या पिला दिया जाए। हो सकता है चुपचाप आपके घर में अंदर घुसकर आपके घर में कुछ चीज छोड़कर यह लोग चले जाएं, अपने सोफे के नीचे, अपने पलंग के नीचे और कहीं भी कोने में। ध्यान दीजिएगा, कहीं काली उड़द की दाल तो नहीं पड़ी, कहीं लौंग के टुकड़े तो नहीं पड़े, ही कपूर के टुकड़े तो नहीं पड़े, साथ ही साथ एक और भयंकर चीज किसी जानवर का कोई बाल तो नहीं पड़ा। यह बहुत सावधानी के साथ देखिएगा। इन्हीं आधारों के भेष में आत्माओं को आपके घर में भेजा जाता है। जो इंसान अपनी मर्जी से आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, वह अब इस आत्मा पर काबू बनाकर आपके घर में इसे भेजकर आपकी जिंदगी तहस नहस करना चाहता है। आप इस आत्मा को देख नहीं पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, आत्मा दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी आत्मा और एक बुरी आत्मा। जो हमारा अहित करना चाहता है वह बुरी आत्मा को ही हमारे घर में भेजता है, और इस बुरी आत्मा के प्रभाव से हम आपको बता चुके हैं क्या क्या संकेत मिलते हैं। पिछले कुछ समय से आप इन सभी संकेतों को महसूस कर रहे हैं।
अगर आपके घर में कोई अच्छी आत्मा आई तो आपके घर में वह सकारात्मकता लेकर आई, जिसे दिव्य शक्ति कहा जाता है। यह दिव्य शक्तियां जिस भी घरों में होती हैं, उस घर के लड़ाई झगड़े स्वतः ही बंद हो जाते हैं। उस घर में खुशियों का डेरा जमने लगता है। उस घर में भक्ति भगवान के भजन चलने लगते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और उस इंसान के अंदर इतनी सद्बुद्धि होती है कि वह अपनी खुशी में खुश रहता है। ना तो उसके अंदर दिखावटीपन होता है और ना ही वह किसी को जलाना चाहता है। वह दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। लेकिन दोस्तों, आपकी ही कुछ गलतियां आपके ऊपर भयंकर भारी पड़ रही है। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने अपनी सिद्ध शक्तियों के आधार पर 2 ऐसे उपाय का निर्माण किया है जो सर्वशक्तिशाली है। एक ऐसा मंत्र हम आपको देने वाले हैं जो माता रानी का चमत्कारिक मंत्र है। इसे रोजाना आप 51, 51 या 108 बार जाप करेंगे तो आपके घर से बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके घर में खुशियां आएंगी, तंत्र मंत्र का प्रभाव कट जाएगा और खूब जमकर पैसा आएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे धरती में ऐसा दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती और व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। इनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे दें। यह क्रिया लगातार 7 दिन तक करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अब हम एक खास मंत्र आपको देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एयूएम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का जाप आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं। 11 बापा बाबते आते या बे 1100 बार इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। सुबह नहा धोकर 4 से 6 बजे के बीच इस मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यापारी की यात्राएं सफल होगी। साथ ही साथ दोस्तों, नीचे प्रयासों के बाल पर आप सफलता अर्जित करेंगे। आपके खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, जिससे कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा तनाव में रहेंगे। यानी पैसा आपके हाथ में है तो आप खुश हैं कि मेरे पास पैसा है। अब जैसे जैसे पैसा निकाल रहा है वैसे वैसे आपकी चिंताएं बढ़ेगी। लेकिन आप भूल जाते हैं कि क्या आप आगे पैसा नहीं कमाएंगे। हम पैसा कमाते हैं इसलिए है कि हम खर्च कर सके। वो खत्म तो होगा। आपको बस आगे और कमाने की योजनाएं बनानी है, मेहनत करनी है, प्लानिंग करनी है। साथ ही साथ दोस्तों, परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान आप बना सकते हैं तो वन डाइवर्ट होगा। जो बड़ा तनाव है, बुरी परिस्थितियों ही उनसे निकालकर कि जब आप परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपके मां को भी अच्छा लगेगा, दिल को भी सुकून मिलेगी। गवर्नमेंट जब यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो सफलता के योग हैं। अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिलने की योग है। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशियों का माहौल बना देगा। से उलझियों के मामले सामने आएंगे और वह परिस्थितियों को सरकार बनाएंगे। मां में नकारात्मक विचारों को नहाने दें। इतना आप ध्यान रखें, स्वयं के अधिकारों का गलत इस्तेमाल न अपना करें, बाबू भी ना हो, क्योंकि इससे आप सफलता से दूर हो जाएंगे। दान पुण्य करने से आपके मां को बड़ी शांति मिलेगी और संभावना है कि आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिससे केमोन में सफलता की प्रताप होगी। अपनी कार्य कुशलता का फायदा अपने कम में भरपूर उठाएंगे और आपका बस आपकी बहुत तारीफ करेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को थोड़ी सावधानी वहां पर बरकाती है। जहां एकदम से गुस्सा करते हैं तो वहां पर प्रिया को वो बात चुप सकती है और वे बात का बतंगड़ बन सकता है। रिश्तों में दरार ए सकती है। अन्यथा समय आपके लिए शानदार ही। रोजमर्रा के जो कम है वे बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचार पर सहमत कर नहीं, आप काफी सफल रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, संभावना है कि आप और आपका साथी आश्चर्यचकित करने का प्रयास करेंगे। लंबे समय से चलते ए रहे भवन पारिवारिक विवाद का अंत होगा। यानी कि अपने मकान को लेकर आप कोई कैसे लाड़ रहे थे या किसी दुकान को लेकर कोई मटर चल रहा था तो वह हाल होगा और पुरखा का वो घर आपके नसीब में आने वाला है।
लेकिन ज्यादा इनकार भी आपको नुकसान ही देगा। इसीलिए अपने प्यार मोहब्बत का जोशी से गम जोर से इजहार करिए। आपके साथी से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके जो दुश्मन है वह आपको बर्बाद करने के लिए बहुत बुरी चल सकते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि आप अपने दुश्मनों पर पूरी नजर बनाए रखें। देखिए, आपकी राशि वाले जातकों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आप हृदय के बहुत कोमल हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके बहुत जल्द भरोसा कर लेते। आप हर किसी व्यक्ति पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति आपको कब किस मोड़ पर धोखा दे दे, यह बात आप नहीं समझ पाए। तो आपके दोस्तों, अपनी इस आदत को बदलना होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आज के इस समय में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। हर एक व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे मित्रता भी कर रहा है तो उसमें भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ, उसका कोई ना कोई लालच छुपा होगा। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हर किसी पर विश्वास करने की, भरोसा करने की अपनी आदत का त्याग कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटे में आप जितना समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, आप जो परिवार वालों के साथ बैठकर 2 पल शांति से बात करेंगे, तो आपके मन को भी बहुत सुकून मिलेगा। आपका मन भी बहुत अच्छा हल्का महसूस करेगा। इसीलिए आप बस कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा समय अपने परिवार वालों के साथ बिता सकें। परिवार वालों के साथ समय बिताकर आपके मन को भी दोस्तों बहुत हल्का महसूस होने लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आप किसी नए व्यापार की, नए कारोबार की शुरुआत करने की कोई योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपका भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपका भाग्य पूरे साथ में आसमान पर नजर आ रहा है। तो यदि आप भी कोई नया व्यापार या फिर कोई नया कारोबार खुद का शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है और इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि आप देर मत करिए। इस समय यदि किस्मत आपको मौका दे रही है तो आप चौंका लगा दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, पड़ोसियों के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई आपका विवाद हो सकता है।